सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम रीजनिंग के ऊपर, खासकर जो हेड कांस्टेबल एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंधी, जो उसमें आने वाले रीजनिंग है। एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे दूसरे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी से लेकर नीचे ग्रेड ए बी सी डी सभी में रीजनिंग आज के डेट में पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग का लेवल अलग हो जाता है। बहुत से जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं देखने में आता है कि रीजनिंग को पढ़ते तो हैं लेकिन रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको नहीं पढ़ते। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो एक टॉपिक है नंबरिंग रीजनिंग का, जैसे कि रीजनिंग अलग अलग है, नंबरिंग रीजनिंग, अल्फ़ाबेट रीजनिंग, डायरेक्शन, वर्ड रिलेशन या फिर अल्फ़ाबेट्स, ये इत्यादि अलग अलग रीजनिंग हैं और अलग अलग इनके महत्व हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबरिंग और अल्फ़ाबेट रीजनिंग से आते हैं, यानी जो नंबरिंग होते हैं, यानी हमारा 1 2 3 4 6। तो आज उसके कुछ नंबरिंग रीजनिंग में भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं या बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। अगर आपने रीजनिंग के बारे में अच्छी जानकारी लेनी है या रीजनिंग को समझना है तो आप इन नियमों को देखें। उसके पहले आपको रीजनिंग से करने से पहले ये नियम जानने चाहिए, तभी आप अच्छे से रीजनिंग कर पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो रीजनिंग की तैयारी करते हैं। और इसमें मैं कुछ आपको ऐसे नियम बताऊंगा जो अच्छी से भी आप ढंग से पढ़ लें कहीं भी, तब भी आपको ये नियम नहीं पता चलेगा और आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन जब आप नंबरिंग रीजनिंग के बारे में ये नियम पढ़ लेंगे या ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, आपका माइंड उस तरफ चला जाएगा। होता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है, लेकिन हमने उसका कॉन्सेप्ट या नियम नहीं पढ़ा होता तो हमारा उस तरफ माइंड नहीं जाता जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है। और होता क्या है, जब हम किसी भी नियम या रूल को पढ़ लेते हैं और उस तरह का कोई क्वेश्चन हमारी नज़रों में आता है तो हमारा माइंड उस तरह चला जाता है। तो दोस्तों, इसी में 10 नियम हैं, हम 10 नियम के ऊपर बात करेंगे। इसमें उदाहरण भी है और नियम भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबरिंग रीजनिंग के संबंध में। तो नंबरिंग रीजनिंग में क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग संख्या, घन संख्या, अभाज्य संख्या, मिश्रित संख्या या अमिश्रित संख्या इत्यादि होते हैं। तो नियम नंबर 1 में करते हैं हम योग या जोड़ने का नियम। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 9 14 20 27, इसका अगला शब्द क्या होगा। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो उसको हम बोलेंगे योग या जोड़ने का नियम। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद जो है 14 आ गया, 14 के बाद जो है 20 आ गया और 27। इसमें क्या क्या है, एक संख्या को जोड़ दिया गया है। जैसे 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ा 14 हो गया, 14 में जो है 6 जोड़ा 20 हो गया, 20 में जो है 7 जोड़ा 27 हो गया। यानी कि इसमें एक कोई भी संख्या ले ली, फिर उससे बढ़ती हुई संख्या को जोड़ते चले गए। तो इसका उत्तर जो है आपका डी होगा। अगला जो पद आएगा इसमें, अब जैसे 27 में हम 8 जोड़ेंगे तो इसका 35 हो जाएगा। तो इस नियम को हम बोलते हैं जोड़ने का नियम। तो दोस्तों, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी आए, तो आप उसको जोड़ के हिसाब से तुरंत कर दें और यह जो है जोड़ने वाला नियम कहलाता है। दूसरा है वर्ग का योग या जोड़ने का नियम। इसको क्या है, वर्ग का योग, जो वर्ग होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या मल्टीप्लाई कहते हैं, और योग का उसमें वो जोड़ दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, जो जोड़ने के योग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। जिस शब्दों में 4 5 6 7 8 9 10 या 10 से शुरू होते हैं तो 10 11 12, एक ये पहचान होती है कि उनमें अंतर कम होता है। जैसे 5 से 9 का अंतर 4 है और 5 से 14 का अंतर 5 है, 14 से 20 का अंतर जो है 6 है, इस तरह ही। लेकिन वर्ग का योग या जोड़ने का नियम जो होता है उसमें अंतर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले, जैसे 20 24 33 49 74, यानी कि इसमें इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या किया, वर्ग का योग यानी कोई भी संख्या का जो है वर्ग या मल्टीप्लाई इसमें जोड़ा गया है और वह अगला पद आया है। इस तरह का जब भी शब्द मिले तो आप उसको, तो इसमें देखते हैं 20 24 33 49 74 क्वेश्चन मार्क में अगला पद
क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखो क्या हुआ, 20 से 24 हो गया यानी कि 4 का अंतर है, तो 2 का वर्ग हो गया 4। फिर 24 से आगे है 33 यानी 9 का अंतर है, तो 3 का वर्ग हो गया 33। और अगर आप वैसे शब्दों को अंतर ढूंढोगे, वर्ग को नहीं मिलाओगे या इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाएंगे और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या हुआ, फिर 33 से 49 के बीच में अगर आप अंतर देखोगे तो 33, 7 और 9, 16 का अंतर है, ये 4 का वर्ग है। और फिर 49 से 74 के अंतर देखोगे तो 25 का अंतर है और 5 का वर्ग है। इसी तरह अगला जो शब्द आएगा वो आएगा 110, यानी कि फिर इसमें 74 और 77 49 इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि यह नियम जो होता है, अगर आपको लगे कि शब्दों में थोड़ा सा प्लस वालों से ज़्यादा अंतर है तो वहाँ पर वर्ग का योग को जोड़ दिया जाता है। तो इसको वर्ग का योग या जोड़ने का नियम कहते हैं, या मल्टीप्लाई और प्लस का नियम बोला जाता है। यह दूसरा नियम है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर आपका नंबरिंग से आए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, या आप जब एक शब्द से दूसरे शब्द को घटाते हैं और उसमें कोई भी वर्ग आता है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, तो समझ जाएं ये जो है वर्गों का योग का जोड़ने का नियम है। अब तीसरे नियम पर चलते हैं, नंबरिंग वाले में अभाज्य जोड़ने का नियम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें वो क्या होगा दोस्तों, संख्या आपको बड़ी मिल सकती है, बहुत बड़ी, छोटी भी मिल सकती है, लेकिन एक क्रम मिलेगा, लेकिन आपको वर्ग भी नहीं मिलेगा, दूसरे शब्द भी नहीं मिलेंगे, या एक कंटिन्यूटी भी नहीं मिलेगी। 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। वर्ग देखेंगे तो वर्ग भी नहीं जुड़ा मिलेगा, उससे कम अंतर मिलेगा, यानी 2, जैसे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है और 6 का वर्ग 36 है। और ना ही आपको घन मिलेगा, घन मतलब 2 का घन 8 होता है, जैसे 3 का घन 27 होता है, वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसे बोलते हैं अभाज्य जोड़ने का नियम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब नंबरिंग वाला रीजनिंग आता है तो उसमें अभाज्य जोड़ने का नियम भी होता है। जैसे यहाँ जो तीसरा नंबर प्रश्न में 521, 523, 526, 531 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इसमें देखोगे तो अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है और 2 को लोग बाग मान लेते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद जो है 11 आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 521 से 523 हो गया, यानी 2 जोड़ दिया गया है। 523 से 526 यानी कि 3 जोड़ दिया गया है, और 526 से 531 हुआ है तो 5 जुड़ा है अभाज्य संख्या। और 531 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 538 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो यह नंबरिंग वाले जो आपका नियम है या नंबरिंग वाला जो रीजनिंग है उसमें अभाज्य जोड़ने का नियम के द्वारा भी आपका क्वेश्चन आता है। दोस्तों 4 नंबर है घटाने का नियम। इस नियम में जैसे हमने जोड़ने वाला नियम देखा, जोड़ने के स्थान पर घटा दिया जाता है, यानी कि आपका घटाना क्या है, कोई एक संख्या भी घटा सकती है। जैसे मान लिया सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें जोड़ने वाले में, इसमें मैंने इसको अलग अलग नहीं किया है क्योंकि घटाने के नियम में पहले वाला देख लेते हैं इसको। इस नियम में जोड़ने के स्थान पर घटा दिया जाता है। जैसे संख्या 16, 14, 11, 7, तो इसमें 16 में से 14 गए 2, और 14 में से 11 घटाओगे 3, और 11 में से 7 घटाओगे 4, यानी कि इसमें 2, 3, 4, 5 इस तरह घटाया गया है। और 7 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 16 में से 2 गए 14, 14 में से 3 गए 11, 11 में से 4 गए 7, 7 में से इसमें 2 ए आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डी लिखा है वो गलती के कारण। तो इसमें 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये दोस्तों घटाने का नियम यहाँ पर काम करता है। और घटाने के नियम में दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ पर ही आपको ज़्यादा नहीं बताए हैं। घटाने के नियम में वर्ग के अनुसार भी घट सकता है अगर संख्या बड़ी है, और घन के रूप में भी घट सकता है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई घटा सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई घटने मिल जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई
7 का 8 का, और कहीं कहीं घन भी, जैसे 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, वो भी घटने के नियम में कुछ तरह के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। प्रश्न वो 5 नंबर, गुणा का नियम। इस नियम में किसी एक नंबर से गुणा करके अगला पद बनाया जाता है, जैसे 2, 6, 18, 24 वो 54। तो दोस्तों यह जो है यह नंबरिंग वाला ही रीजनिंग है। यह आज का पूरा वीडियो सिर्फ नंबरिंग से है। दोस्तों मैं आपको प्रत्येक रीजनिंग के संबंध में इस तरह की शॉर्ट या इस तरह के नियम बताऊंगा। पहले आप रीजनिंग करने से पहले इन नियमों को ज़रूर देख लें। अल्फ़ाबेट का भी बताऊंगा, रिलेशनशिप का भी बताऊंगा, और डायरेक्शन का भी बताऊंगा, और कैलेंडर संबंधी सभी में बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो गुणा का नियम, जैसे आपको बताया, इस नियम में किसी एक नंबर से गुणा करके अगला पद बनाया जाता है, जैसे 2, 6, 18, 54। यहाँ क्या है, इस नियम में क्या किया, 2 को, जैसे 2 है, 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6 आ गया, 6 को फिर 3 को गुणा कर दिया, 18 आ गया, 18 को फिर 3 से किया, 54 आ गया, 54 को फिर 3 से करेंगे तो आप इसमें पाएंगे 162 आ जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या है उसमें दिखती है आपको ज़्यादा, और इसमें क्या है, बड़ा डिफरेंस होता जाएगा। मान लिया ये तो 2 से शुरू की है, कम डिफरेंस हुआ। अगर मैं 10 का शुरू करता, 10 या 30, 30 या 90, 90 या 270, यानी कि इसमें जब डिफरेंस बड़ा लगे तो आप समझ जाए वहाँ पर गुणा करके अगला पद प्राप्त किया गया है, तो उसको गुणा का नियम बोला जाता है। दोस्तों इनके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, और मैंने इसका एक ई बुक बनाया है, पीडीएफ भी बनाया है। कुछ लोगों ने इसका पीडीएफ ले चुके हैं, यानी जिन्होंने फुल कोर्स खरीदा है उनको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने पूरा रीजनिंग का इसी तरह जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं, देखो रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ाता रहूं, लेकिन उसमें समझ में नहीं आए। लेकिन आपको उससे पहले कोई भी नियम है किसी भी रीजनिंग के, और मैंने इसी तरह सभी रीजनिंग के नियमों को बारे में पहले उस जो ई बुक बनाया है उसमें मैंने दिया गया है। तो दोस्तों, और साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ, जो एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, अगर एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में बहुत लोगों ने ले लिया है कोर्स, अगर फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रोफेशनल की फुल जानकारी आपको, कहने मतलब प्रोफेशनल का तो इतना मैंने परफेक्ट तौर पे इसका मॉडल्स पेपर इसका वो बनाया है, और आगे भी बनाता रहूँगा। जो भी कोर्स ले रहे हैं उनको फुल जानकारी मेरी तरफ से मिलती रहेगी। और मैंने उसके साथ ही आपका जीके के 3000 क्वेश्चन उनके लिए दे चुका हूं, जिसमें 1 लाइन क्वेश्चन है 3000, और जीके के वो 1 लाइन क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से मैंने उठाए हैं जो पिछले पेपरों में जिन से आए हैं। ऐसा नहीं जीके तो बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, लेकिन किन कहना मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उससे 3000 क्वेश्चन। करंट अफेयर का पूरा जो है 1 साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बने हैं उनके सेट बनाए गए हैं। ये रीजनिंग का मैंने एक ई बुक बना चुका हूँ, मैथ का भी बन रहा है, और इसके अलावा हिंदी का पीडीएफ मिल चुका है। हिंदी में भी उस तरह के क्वेश्चन जो आपके, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों जो एलडीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोगों के पास ड्यूटी बहुत रहती है, टाइम कम रहता है। इतना टाइम नहीं, मैं आपको ऐसा तैयारी कराना चाहता हूं, कम टाइम में आप अधिक से अधिक तैयारी कर लें, समय बर्बाद ना हो, और आप नियमों को समझें, आप उन चीज़ों को समझें। तो छठे पे चलते हैं पॉइंट पे, भाग का नियम। यहाँ पर क्या होता है, भाग का नियम। इस नियम में किसी एक करके, कहना मतलब संख्या का अगला पद बनाया जाता है, भाग करके जो है वो छूट गया है, भाग करके बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो है भाग का नियम जो होता है, मान लिया नंबरिंग रीजनिंग आ रही है और आपको लग रहा है कि शब्द बड़े से बहुत ज़्यादा एकदम मात्रा में कम होते जा रहे हैं और काफ़ी डिफरेंस होता जा रहा है, तो वहाँ समझ जाइए आप कि मैंने एक उदाहरण भी दिया है, वहाँ भाग का नियम बोलते हैं। जैसे 240 का 120, मैंने यहाँ पर तो आपको नियम के तौर पे है, और यहाँ पर क्या 240 को 2 से भाग दिया तो 120 हो गया, 120 को 2 से भाग दिया 60 हो गया, 60 को 120 से भाग दिया तो 60 को 2 से भाग दिया 30 हो गया, इस तरह का। और 30 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये जो है यहाँ पर
15 आ जाएगा। हो सकता है 240 को 4 से भाग हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी, जिससे हो। और लेकिन इसमें पहचानने वाली बात यही है, भाग के नियम में सबसे पहला पद बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटे होते जाएंगे और डिफरेंस काफ़ी होगा। यह भाग के नियम का एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको इस तरह का ध्यान रखना है रीजनिंग देखते ही कि इसमें भाग का नियम हो सकता है। आप अगर चारों तरफ दिमाग घुमाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका समय बर्बाद होगा और आप पूरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन भी गलत करें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रीजनिंग को समझने के लिए। जो रीजनिंग है नंबरिंग वाली, ये सिर्फ नंबरिंग से रीजनिंग है। आपके कम से कम 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जो अलग अलग मैं बताऊंगा। तो इसमें आपका 2 से भाग किया गया है और 15 इसका उत्तर होगा। 7 नंबर है मिश्रित श्रृंखला का नियम। इस नियम में 8 से 10 संख्या के संयुक्त रूप से अगला पद बनाया जाता है। इसमें प्रति संख्या में जोड़, घटा, भाग, वर्ग का घन जोड़कर संयुक्त श्रृंखला बना दी जाती है। इसमें क्या होता है, संयुक्त कहना मतलब बहुत सारी संख्याएं होती हैं, 1 2 नहीं होती, 4 5 नहीं होती। और उसमें क्या है, या तो जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है या उसका वर्ग या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या घन को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे उस ऐसी वाली संख्या, मिश्रित संख्या को जानने के लिए आपको देखना है, एक सब छोटा मिलेगा, एक बड़ा मिल जाएगा, फिर उससे छोटा मिल जाएगा, एक से बड़ा। तो इसमें पहली बात तो 2 लाइन में मिश्रित संख्या में काम करती हैं। 2 लाइन, 2 का मतलब 2 सीरीज में यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर सीरीज देखो, पहला वाला 4 है, दूसरा छोड़ देते हैं तो तीसरा 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 12 है और उसके बाद अगर देखेंगे तो 14 आएगा। यानी कि एक सीरीज तो ये होगी, ये तो इसलिए इसको मिश्रित बोला गया। दूसरी सीरीज देखोगे 26, 24, 22, 20, 18, आगे देखेंगे तो और भी कम होगा। एक जगह 2 को जोड़ा गया है, एक तरह के 2 को दूसरी सीरीज में घटाया गया है, इसीलिए इसको मिश्रित श्रृंखला का नियम। जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप समझ जाएं कि मिश्रित श्रृंखला का नियम है। तो इसमें देखेंगे 12 के बाद अगर देखें तो 14 उत्तर आना चाहिए, तो इसमें सी आंसर सही है। और ये जो आप उत्तर देख रहे हो ये कॉपी पेस्ट के कारण हो गया, तो इसमें जो है 2 संख्या से को जोड़ा, 2 संख्या को घटाया गया है। इसमें 10 2 6 8 10 12 14 इसमें सी आंसर होगा। ये जो है 14 आंसर इसका सही है। अब है 9वां नियम। ये 9वां नियम दोस्तों ये है पूर्व पद के योग का नियम। यानी कि ये भी जो है नंबरिंग वाली रीजनिंग है, पूरे नियम के नियम। और मेरा कहने का मतलब ये है जो नंबरिंग से रीजनिंग आएगी उसमें इतने नियम काम करते हैं। रीजनिंग एक ही है लेकिन नियम किस किस से आते हैं, तो पूर्व पद के योग का नियम। इस नियम में पिछले पद का योग करके संख्या ज्ञात की जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछला जो योग है उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लिया इसमें 4 है पहले, फिर 5 है, 9 है, 18 है, 36 है, 72 फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे 4 + 5 को जोड़ा 9 हो गया। अभी क्या है, जितने भी पुराने पिछले पद हैं 4 + 5 + 9 18 हो गया। फिर 18 के बाद जो है 18 + 9 + 5 + 4 36 हो गया। फिर 36 + 18 + 9 + 5 + 4 72 हो गया। और फिर अगर इसी तरह जोड़े 72 + 36 + 18 + 9 + 5 + 4 तो 144 इसमें सही आंसर आएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पूर्व पद नहीं होगा, पूर्व पदों के योग का नियम बोलते हैं इसको। तो अगर नंबरिंग रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। ये इसका 9वां कहने मतलब नियम है नंबरिंग यानी कि रीजनिंग में। और लास्ट और इसका है अंकों के व्यवस्थित में परिवर्तन का नियम। अंकों के व्यवस्था में परिवर्तन का नियम। इस नियम में पिछले पदों का योग करके संख्या ज्ञात की जाती है। या नहीं अंकों के इसमें ये जो है अंकों के व्यवस्थित में परिवर्तन, यानी कि अंक यहाँ पर दे दिए जाते हैं और उसमें क्या कर दिया जाता है, उनको व्यवस्थित कर दिया जाता है। यानी कि कुछ तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि वो आगे तक नियम में काम करेंगे। जैसे यहाँ पर 13 69 91 36 69 13 और 36 91 आप इसमें देखोगे तो एक नियम बना। इसमें क्या है, इसका लास्ट वाला 9 और 1 ले लिया, जो बीच वाला है 36 उसको सेम लिख दिया। फिर उसके बाद अगले पद में भी क्या किया है, लास्ट वाला इसमें 6 ले लिया और फर्स्ट वाला
9 ले लिया और 13 बीच वाला जो आया उसको सेम लिख दिया। फिर नेक्स्ट में भी यही किया है, जो लास्ट वाले शब्द में आया 3 आया और इसमें जो है 6 फर्स्ट वाला ले लिया 36 और बीच वाला जो है 91 सेम लिख दिया। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला 1 है और फर्स्ट वाला 3 है तो 1 3 लिखा और फिर उसके बाद 69 को सेम लिख दिया, तो इसमें बी वाला आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अंकों के व्यवस्थित में परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों यह है आज के रीजनिंग से संबंधित जो भी एलडीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और साथ ही दोस्तों आपको मैं ये कहूँगा, अगर किसी को भी रीजनिंग संबंधी और ये जो बुक बनाई है मैंने, यानी कि उसमें बुक नहीं कहेंगे, पूरा जो रीजनिंग है उनके नियमों के बारे में बताया है और 5-6 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। क्योंकि मैं नियमों को तो आपको बहुत सारों को अगर प्रैक्टिस सेट करें पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको किस नियम पे क्या काम करते हैं। और मैं इसी तरह की सभी वीडियो लाऊंगा रीजनिंग के। अभी नंबरिंग का था, अगले में मैं अल्फ़ाबेट में बताऊंगा उसमें किस तरह नंबरिंग का वो उसमें किस तरह के किस नियम के अनुसार आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके कैलेंडर संबंधी मैं बताऊंगा, रिलेशन में भी बताऊंगा, सभी में मैं इस तरह के जो नियम बताया है उन नियमों के बारे में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो लगी बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो मिल जाए। और दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं ldcnetexam.com। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसको कोर्स लेना है फुल कोर्स तो दोस्तों इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं पूरा, जिनको कम समय या अभी तक तैयारी नहीं की है, आप मेरे कोर्स लेके अच्छे नंबर नहीं लाया तो आप मेरे को बताना और मैं आपके साथ पूरा कोर्स की तैयारी कराता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।